सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू योर चैनल एग्जामोफाइल। आज की इस वीडियो में हम देंगे आरबीई का लाइव टेस्ट जो सीएचएसएल के लिए आया हुआ है, टेस्ट नंबर 11। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है सीएचएसएल टीयर 2 मेंस। इसको आज हम अटेम्प्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस। ओके, एक सेकेंड गाइज। रेडी। कोड ऑफ लेंथ 48 मीटर। भाई हम पहले जाएंगे अपनी रीजनिंग पे। आइडेंटिफाई द ऑप्शन फिगर दैट कंप्लीट्स द फॉलोइंग पैटर्न। इसको मैं कर लेता हूँ एक बार बटा। ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन फिगर दैट कंप्लीट्स द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, कौन सा जाएगा पहले? तो ऊपर जाएगी स्ट्रेट लाइन, तो केवल एक ही फिगर है, सेकंड, है ना। ठीक है, 1 मिनट यार, वो ले लेते हैं स्क्रीन मार्कर। इसको रख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है। व्हाट इज द सचिन्स रैंक? इसको भी रखते हैं, बाद में करेंगे। रोहन इज ब्रदर ऑफ नेहा, पूजा इज सिस्टर ऑफ स्वाति। रोहन इज ब्रदर ऑफ नेहा, रोहन इज ब्रदर ऑफ नेहा। पूजा इज सिस्टर ऑफ स्वाति, पूजा इज सिस्टर ऑफ स्वाति। नेहा इज डॉटर ऑफ सुरेश फादर, नेहा इज डॉटर ऑफ सुरेश फादर, नेहा इज डॉटर ऑफ सुरेश फादर। यानी कि नेहा का जो भाई है वही है सुरेश भी, है ना। और ये है फादर इनका, सबका। ठीक है, फादर फादर। स्वाति इज डॉटर ऑफ अशोक, स्वाति इज डॉटर ऑफ अशोक, स्वाति इज डॉटर ऑफ अशोक। ये है अशोक। ठीक है। पूजा इज द मदर ऑफ रोहन, पूजा इज द मदर ऑफ रोहन। तो अगर ये फादर है तो यहाँ पे मदर है, और मदर का नाम है पूजा। ठीक है, इन तीनों की जो मदर है। अनिल इज स्वाति's ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, अनिल इज स्वाति's ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। अनिल, ये है अनिल। ठीक है, ये कपल है। ठीक है, ये भी कपल है। ठीक है। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू अशोक, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू अशोक, हाउ इज सुरेश। इन सब में कॉमन क्या है? अनिल, अनिल सुरेश अशोक, अशोक अशोक सुरेश। ये स्वाति थी ना, पूजा इज द सिस्टर ऑफ स्वाति। रोहन इज द ब्रदर ऑफ नेहा, रोहन इज द ब्रदर ऑफ नेहा। पूजा इज द सिस्टर ऑफ स्वाति, पूजा इज द सिस्टर ऑफ स्वाति। नेहा इज द डॉटर ऑफ सुरेश's फादर, नेहा इज द डॉटर ऑफ सुरेश's फादर। ठीक है। स्वाति इज डॉटर ऑफ अशोक, स्वाति इज डॉटर ऑफ अशोक। पूजा इज मदर ऑफ रोहन, पूजा इज मदर ऑफ रोहन। अनिल इज स्वाति इज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, स्वाति इज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। अनिल हो गया। अनिल, ठीक है। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू अशोक, सुरेश रिलेटेड टू अशोक, सुरेश रिलेटेड टू अशोक। सुरेश अशोक, सुरेश अशोक का सनी होगा भाई, है ना। सनी या सनी इन लो, अभी देखते हैं बाद में। 4 terms हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच आर सेलेक्ट द डिफरेंट। ओड बताना है ना, तो पहली वाली में क्या लिखा हुआ है? 14, 15, 12, एल 12, 14, 16, 4, 5, 8 और 12, 13 और 16। यानी कि +1 +3, +1 +3, +1 प्लस -3। 18 होगा ना, 8 तो 18 होता है। तो ये भी सेम है, तो यानी कि 2 वाला जो है वो अलग है, 2 जो है वो अलग है। इन अ कोड लैंग्वेज कुलेश इज रिटन एज दिस। ठीक है। महेश इज रिटन एज दिस, देन हाउ कमलेश विल बी रिटन? तो कुलेश, महेश, कमलेश, कमलेश। ठीक है। इसका मतलब ई एस एच तो है जे डी ए। तो ई एस एच का तो मिल गया जे डी ए। ये तो खत्म हो गया। ठीक है। अब के यू एल और इधर से एम ए एच का कोड क्या है? जी एफ ए। और के यू एल का है जेड एन पी। ठीक है। अपने को चाहिए कमलेश, के ए एम एल। के का क्या है? जेड। ए का क्या है? एफ। एम का क्या है? जी। एल का क्या है? पी।
ई एस एच का तो जे डी ए हो गया। तो जेड एफ जी पी पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है ये इधर रोटेट, इधर रोटेट, इधर रोटेट, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा ट्रायंगल ऊपर की तरफ, ठीक है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा। केवल दो ऑप्शन में है, सेकंड में और फोर्थ में। बाकी क्रॉस यहाँ 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 यहाँ, क्रॉस आएगा नीचे तो यहाँ पे आएगा क्रॉस इसमें। तो क्रॉस देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में नीचे है क्रॉस और इसमें, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। देर आर सर्टेन वे दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, नोट। तो 38 टू जा 38 टू जा कितना हुआ, 70, 76 - 11 इंटू 2 -11 इंटू 2 हुआ 104 -11, ये भी सेम है। इंटू 2 -11, 80 - 11, ये इंटू 2 कितना हुआ 123, 122 -11, ये अलग हो गया, ठीक है। Statement: Today, out of world population of several thousand millions, the majority of men have to live under governments which refuse them personal liberty and the right to dissent। ठीक है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि आज की डेट में दुनिया के अंदर कितने मिलियन लोग हैं, उनमें मेजोरिटी ऑफ मैन, ज़्यादातर लोगों को जो है हैव टू लिव अंडर गवर्नमेंट, सरकारों के दबाव में रहना पड़ता है, जो कि उन्हें पर्सनल लिबर्टी और राइट टू डिसेंट की आज़ादी नहीं देती। तो इसका कंक्लूजन हुआ पीपल आर इनडिफरेंट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डिसेंट। एक मिनट हिंदी में कर लेते हैं। लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार के प्रति उदासीन हैं। लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार की इच्छा रखते हैं। ऐसा तो नहीं बोल सकते। अधीन रहना पड़ता है, मतलब रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी है जो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिकार से वंचित करते हैं। मतलब लोग स्वतंत्रता के अधिकार की इच्छा तो रखते हैं, तभी तो मजबूरी में रहना पड़ रहा है। और लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार के प्रति उदासीन है। दोनों ही सही लग रहे हैं भाई मुझे तो, ठीक है। फाइंड द नंबर इन विच इज रॉन्ग, रॉन्ग टर्म, ठीक है। +6 हुआ, +12, +18, +28, प्लस कितना हुआ 42 और 2 44, फिर हुआ 96 और फिर हुआ 102 और 90 192। तो 6 दूनी 12, 24, 24 आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 44 यहाँ 48 आता, 48 96 और 192, तो 48 आता यहाँ 24 आता, तो 24 आता तो यहाँ 12 इसमें 24 ऐड होते तो 254 आता। 258 गलत दिया हुआ है ना, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। अगर ये 258 की जगह होता 254, तो 254 में फिर 48 जुड़ते तो बनता 4 12, 5 4 9 और 1 10 की 0, 302, वो तो सही है। तो 258 गलत है ना, 258 गलत है। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। TUVWX, STUVW, RSTUV, QRSTU, RSTQ 17, यहाँ पे 20 19 18 17 16, तो P से स्टार्ट होगा। PQRST आएगा। पहला ऑप्शन भी सही लग रहा है वैसे तो। PQRST, ठीक है। ये लिखा हुआ है Q+3, नहीं नहीं Q+3 नहीं है। स्क्वायर का 2 टाइम्स, स्क्वायर का 2 टाइम्स, तो स्क्वायर का 2 टाइम्स 288 होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, 288, ठीक है ना। इसमें पूछा है सेम वे, मतलब सेम इसी तरीके से कौन रिलेटेड है। 8 × 48 -4, 8 × 9 = 72 +1, नहीं ये तो नहीं है। तो इसका स्क्वायर -8, 81 - 8, इसका स्क्वायर 64 माइनस 81 - 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस
20। इसमें तो ये भी नहीं फॉलो हो रहा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9, हाँ पहले का स्क्वायर प्लस थर्ड वाला नंबर। पहले का स्क्वायर प्लस थर्ड, यानी कि 25 और 8 35, ये नहीं है। 16 और 7 22, 16 और 7 23, ये भी नहीं है। 49 और 9 58, ये है। इसमें क्या होगा, इसमें बोला हुआ है भाई ये, ठीक है। कह रहा है डी इज द फादर ऑफ ई। डी इज द फादर ऑफ ई। ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ। ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ये कपल हो गया। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। जी इज द सन ऑफ एच। जी इज द सन ऑफ एच, ठीक है। जी इज द सन ऑफ एच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गलत बताना है। तो देखो, ई इज द चाइल्ड ऑफ डी। ई इज द चाइल्ड ऑफ डी, सही है। एफ इज द वाइफ ऑफ ई। एफ इज द वाइफ ऑफ ई, ये भी सही है। एच इज द वाइफ ऑफ डी। एच इज द वाइफ ऑफ डी। एच इज द वाइफ ऑफ डी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो वाइफ है ई की, उसके फादर है ना, क्योंकि ये दोनों सिस्टर और ब्रदर हैं। तो ये तो फादर है ना एच, तो एच इज द फादर, जी इज द सन ऑफ एच। हाँ, तो एच फादर मदर कुछ भी हो सकता है, पहली तो बात ये है। तो ये तो गलत हो गया, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट करेक्ट पूछा हुआ है ना यहाँ पे। Rural and semi-urban areas in the country have been suffering due to load shedding for quite some time. If the government is not able to overcome the power crisis, load shedding will be extended even to urban areas. Rural and semi-urban areas have been suffering due to load shedding, and if the government is not able to overcome the power crisis, it will be extended even to urban areas. ठीक है, मतलब कि ये इफेक्ट है किसी कॉज का, और ये भी इफेक्ट होगा इसका, उसी कॉज का। तो दे आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। इफ डिवाइड मीन्स प्लस, हैश मीन्स माइनस, और एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मीन्स डिवाइड। दिस मीन्स डिवाइड। तो ये बन गया मेरा 1854 प्लस 600 अपॉन 20 माइनस 34। तो ये हो गया आपका 30। तो 84 माइनस 34, तो 20, 30, 50। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी के बाद आएगा आपका क्या, सी डैश डैश। तो पहला अगर मैं इसमें सी सी डाल देता हूँ तो 4 बार सी आ जाएगा। फिर टी डाल देता हूँ, नहीं ये तो नहीं लग रहा मेरे को सही। सी टी, सी टी, सी सी, सी, टी सी सी, टी सी, टी सी सी, टी सी। ये बन गया मेरा सी टी सी, सी सी, सी टी सी डबल सी, सी टी टी डबल सी, टी सी टी, नहीं ये भी नहीं लग रहा। थर्ड वाला टी सी, टी और फिर सब में सी, तो ये आ गया सी टी सी सी, सी टी सी सी टी, सी सी टी सी सी टी, सी सी टी सी, सी सी टी सी, सी टी सी सी टी, नहीं ये भी नहीं लग रहा। लास्ट वाला और डाल के देख लेते हैं, सी सी टी, सी सी टी डबल टी सी टी, डबल टी सी टी। तो डबल सी टी डबल सी सी, 4 सी डबल टी। क्या करें भाई, एक बार थोड़ा खुला खुला लिखते हैं। सी डैश टी डैश सी टी डैश डैश टी डैश सी टी। तो मतलब सी टी तो बन रहा है कहीं ना कहीं, तो या तो यहाँ पे टी है, या तो यहाँ पे टी है, या तो यहाँ पे टी है। यहाँ पे सी आ सकता है, तो सेकंड लास्ट पे सी कहाँ कहाँ है, इन दोनों ऑप्शन में। तो यहाँ पे मैं टी कहाँ है, तो इस ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए भाई। एक बार लास्ट में आके देख लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम बार बार करें। कंपोजिशन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड विच आर द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड
विच हैव सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम। सी और ओ के बीच में इनको मैं लिख लेता हूँ 3, 15, 13, 16, ओ 15, 19, 9, 20, 9, 15, 14। 3 और 15 के बीच में 12 लेटर्स हैं, है ना। 11 लेटर्स हैं, यहाँ पे एक ही लेटर है, कोई मतलब नहीं है। 15 और ओ और एम के बीच में, 15 और 16 के बीच में एक ही लेटर है। एक पेयर तो बन गया एम और ओ का, ठीक है। नहीं, दूसरा ओ और पी का। वो 15 से 14, 15, 13 नहीं, 3 का 9 के साथ बीच में 5 लेटर है। 15 का 13 के साथ नहीं, 15 का 16 के साथ नहीं, 15 का 15 के 15, 19 के बीच में 3 लेटर है। 16, 17, 18, 16, 17, 18, तो एक लेटर तो यहाँ बन गया, एक बन गया। 15 का 9 के साथ 6 नहीं, 15 का 20 के साथ 5, 3 तो 5, एक और बन गया। 15 का 9 के साथ 6, 3 और 3, 3 और 3 6, ये 5 लेटर है ना, लेकिन 15, 14 ठीक है। 13 का 3 के साथ नहीं, 16 के साथ नहीं, 15 के साथ 14, एक और बन गया। 13 का 19 के साथ नहीं, 9 के साथ 4, 3 एक और बन गया। 13 का 20 के साथ नहीं बन रहा, 13 का 9 के साथ नहीं बन रहा, 13 का 15 के साथ नहीं, 14 के साथ नहीं, 16 का 15 के साथ नहीं, 19 के साथ नहीं, 9 के साथ नहीं, 20 के साथ बन गया। 16 का 9 के साथ 4 नहीं बन रहा, 15 के साथ 14 के साथ नहीं। 15 का तो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। 15, 19 का नहीं, 9 का नहीं, 20 का नहीं, 9 का नहीं, 15 का नहीं, 14 का भी नहीं, 19 और 9 का नहीं, 20 का नहीं, 19, 9 का नहीं, 19, 15 का नहीं, 19, 15, 9, 3 एक और बन गया। 19 और 14, 19, 14 और 4, 1, 2, 3, 4 एक और बन गया था, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 8 या 9 में से आंसर है। कोई सा एक और बनेगा। 8 लगा देते हैं यार, टाइम भी तो भाग रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड, ठीक है। तो ऐसे बनेगी, तो इस तरफ बनेगा क्यूब, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे रिजेक्ट हो गया, और जो मिरर इमेज बनेगी उसमें ये ट्रायंगल सीधा ही रहेगा, तो इसका मतलब थर्ड बन जाएगा। डब्लू एच आर 10, 23 और 8, 3 और 8, 10, 10 और 10, 10, 18 और 10, 28, यानी कि 2, यानी कि बी, है ना। बी का एल यानी कि 10, एल का 10, वी का 10, ठीक है। एफ का 6, 10, 10 और 10 कितना बनेगा, 10, यानी कि जे, लास्ट वाला जे होना चाहिए, लास्ट वाला जे होना चाहिए ना। ये तो नहीं होगा भाई आंसर, लास्ट वाला तो जे होगा पक्का। प्लस 10 करेंगे तो जे आएगा। वी में 10 करेंगे तो 22 है ना। 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि एफ, एफ आएगा, बीच वाला एफ, ठीक है। और ये आएगा 23, 8, 18 और 10, और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, बी, बी 23 है ना, 24, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, डब्ल्यू से नहीं, आर से, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच सी, ठीक है, यही सही है। जो द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्क्वायर प्लस 4, नहीं स्क्वायर तो नहीं आएगी, इंटू 5 प्लस 4, 29 पंजे 5 नम 45, 4 5 10, 145, 149, नहीं, मतलब ये 2 का ही मल्टीपल होगा कुछ।
यहाँ कितने का गैप है? 27 और 93, 93 और 27, 7 10, 2 11 12, 120 का गैप है। आगे कितने का है? 2 5 1, 152 का, 120 का, 25 का, 32 32 32 और 25 और 32 कितने हुए? 32 और 25 और 57 और 29 कितने हुए? 9 7 16, 8 और 7 1 8 86। एक मिनट, 25 और 32, 25 और 32 हो गए 57, तो 57 जोड़ दें 29 में, 16 15 17 1 8 86, तो यानी कि 86 के आसपास ही आएगा। 85 लग तो रहा है पहले। अगर 132, 173 माइनस 132 करके देखें, माइनस 120 माइनस 32, तो माइनस 32, 120 माइनस 32, 78, 5, 7 9 95, 95 96। इन दोनों में है यार आंसर तो। यहाँ 24 का गैप है यार, 25 का थोड़ी है, 24 का गैप है ना। तो 24 प्लस 32, 24 और 32, 4 2 6, 3 2 5, 56 और 29, 56 और 29, 9 और 6 15 का, 5 का, 5 2 7 1 8 85। चलो बात हो गया। द फेस अपोजिट टू वन हैविंग नंबर 6, तो 4 4 6 3, 4 6 3 6 3 6 3 3 4 2, ठीक है यहाँ बना ले, 3 2 4, यहाँ बना 3 6 1। किसके अपोजिट पूछ रहा है? फेस अपोजिट टू वन हैविंग नंबर 6, यानी कि 2 होगा। ये वो साइक्लिक वाले पैटर्न से किया है मैंने। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द फिगर एक्स इज एम्बेडेड, तो कहाँ एम्बेडेड है भाई? विदाउट रोटेशन ना। वन में तो नहीं है, वन में तो नहीं है, फोर्थ में ही है, फोर्थ में फोर्थ में फोर्थ में फोर्थ में। सम ऑल कैट्स आर याक्स, ऑल cats are all cats are yaks, some yaks are fairies and some fairies are bats। ठीक है, अब ये कह रहा है some yaks are bats, some yaks are bats, some yaks are bats, some fairies are bats ना। तो some yaks are bats ऐसा तो जरूरी नहीं है, पहला तो गलत हो गया। all yaks are cats, all yaks are cats, some cats are yaks, all yaks are cats, नेचर follows। रोटेशन ये आएगा, ये खुलेगा आपका पहले तो, ऐसे तो यहाँ नहीं, नीचे भी बनेगा, इधर भी, तो 4 ऐसा बनेगा, 4 बनेंगे, तो यानी कि सी तो कट गया। 4 बनेंगे यहाँ से, ये खुलेगा तो यहाँ यहाँ यहाँ, तो यानी 4 तरफ ये ऐसा खुलेगा, और ये वाला ऊपर ऐसा और नीचे ऐसा। ठीक है, तो यानी फर्स्ट रिजेक्ट हो गया, सेकंड ही बनेगा। 5 फ्रेंड्स भूमिका राशि भूमिका राशि श्वेता विभा अरुणिमा आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। एक रो है फेसिंग ईस्ट, भूमिका सिटिंग बिटवीन विभा एंड श्वेता, भूमिका सिटिंग बिटवीन विभा एंड श्वेता, राशि is second to the left of श्वेता, राशि is second to the left of श्वेता, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता, राशि। ठीक है, हुई सिटिंग इन द एट द साउथ एंड। इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट होगा, तो नॉर्थ इधर होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा होता है ना। तो ये पूछ रहा है हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड। साउथ एंड पे कैसे बता सकते हैं भाई? ईस्ट,
अच्छा ईस्ट इधर है, फेसिंग ईस्ट, सॉरी फेसिंग ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट इधर हो गया, तो नॉर्थ होगा ईस्ट के राइट में इधर, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तो साउथ एंड पे राशि ही बैठेगी ना, क्योंकि 5 तो लोग टोटल है, तो एक तो बीच में आ गया यहाँ कोई, RSBV, RSBV, तो यानी अरुणिमा तो यहाँ आ गई, तो सबसे राइट में सबसे साउथ एंड पे कौन बैठेगा, राशि। हम्म, राशि। 5 फ्रेंड्स श्रुति श्रेया अनूप अंकित एंड किरण आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड साउथ, ठीक है, एक रो फेसिंग टुवर्ड साउथ, श्रुति इज बिटवीन श्रेया एंड अनूप, श्रुति इज बिटवीन श्रेया एंड अनूप, अनूप एंड श्रेया, श्रेया, ठीक है, किरण एंड श्रेया आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम, श्रेया एंड किरण आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम, तो यहाँ किरण हो गया, तो यहाँ किरण बैठ चुका है, तो इधर कौन बैठेगा, अंकित, ठीक है, अब पूछा क्या है, आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट पे बैठा हुआ है कौन, किरण, तो इधर वेस्ट हो गया, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, चलिए, हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा है, अनुज, अनुज, अनुज नहीं अनूप, सॉरी, द फॉलोइंग रिलेशनशिप, ठीक है, इंक्लूजन पहला पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस आएगा, वो गलत हो गया, पी इक्वल टू एस, पी इक्वल टू एस, यानी कि 1 और 2 में से इधर 1 और 2 आएगा, इधर, और तीसरे में टी इज ग्रेटर देन आर, टी इज ग्रेटर देन आर, ये गलत हो गया, तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, तीसरा तो बिल्कुल गलत है, ओनली 1 and 3, ओनली 1 2 and 3 फॉलो, ओनली 1 and 4, अच्छा फोर्थ भी है क्या, तीसरा तो गलत हो गया, फोर्थ है R = T, हाँ, तो इधर 1 और 2 और इधर 3 और 4, तो इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, Z, Y, U, V, W, F, B, C, D, B, C, D, एक छोड़ के F, U, V, W, X, Y छोड़ के Z, यानी कि X आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, Q, R, S, Q, यहाँ पे आएगा L, M, N, O छोड़ के P, आएगा G, H, I, तो ये आ जाएगा X, Q, P, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। रीजनिंग बड़ी लेंदी है या फिर मुझे ही ज़्यादा टाइम लग गया, पता नहीं। स्कैम इज रिटन एज CEUO एंड रेड इज रिटन इन द सेम लैंग्वेज, CEO। अच्छा, 19 और 3, 22, 3 और 5 नहीं, ये तो नहीं बन रहा, स्कैम इज रिटन एज, स्कैम इज रिटन एज SCAM, मैथ्स के लिए काफ़ी टाइम, कम टाइम बचा है यार, CEUO, सी इधर स्वैप तो नहीं हुआ, CEUO, 19, 3, 1, 13, 3, 5, 21, 15, 4, 9, 4, 2 + 2, अच्छा यहाँ है पैटर्न, यहाँ +2, तो यानी कि A + 2, यानी कि ये पैटर्न है, हाँ, D + 2, EF, तो एक ही ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, वैसे भी देख लो एक बार, अगर I में +2 करोगे तो IJK आना चाहिए, तो यही हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना भाई। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, एक सेकंड, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट्स वेजिटेबल, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेजिटेबल को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है रूट्स को, और द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स हार्ड सॉइल, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड सॉइल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है समर, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है समर, जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रूट वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन समर, रूट वेजिटेबल्स, यानी कि रूट हो वेजिटेबल हो, यानी कि डी हो गया,
रूट भी हो और वेजिटेबल भी हो, रूट भी हो वेजिटेबल भी हो, दैट ग्रो इन समर बट नॉट इन हार्ड सॉइल, यानी कि वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सेकेंड भाई, 7 नेक्स्ट। ठीक है, ये तो अपने हो गए रीजनिंग। एक मिनट, ये छोड़ा था, इसको भी कर लेते हैं, चलो बाद में करेंगे, इसको भी मैच करते हैं भाई, बहुत कम टाइम बचा है अपने पास। अ कोड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कोड की लेंथ है 48, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 7, 48 तो ये 24, तो रेडियस पूछा होगा, रेडियस हो गई 25। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 15, अगर एक कोड 15 के डिस्टेंस पे है तो 15, 25, तो पूछा है व्हाट इज फ्रॉम द विच इज लेंथ ऑफ द कोड पूछी है, तो 25 माइनस 15 यानी कि 625 में से 225 घटा दे 400, 420, 20 दूनी 40। ये क्या है, वैल्यू ऑफ दिस दिस इज 6795, भाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी, यानी कि 1, कितने बार आ जाएगा, 1+1 कितने टाइम्स आएगा, कितने टर्म्स है इसमें टोटल, 131 से 120, 120 माइनस 120 माइनस 31, 90, 89 टर्म्स है ना टोटल। ठीक है, इंटू 89 प्लस, इंटू 89 प्लस 120 प्लस 119, यानी कि यहाँ आएगा 32 प्लस 31, 32 यानी 64, यानी कि 63 प्लस 63 प्लस अगला आएगा 25 माइनस 33 माइनस 34 माइनस 33, 34 और 33, 34 33 दूनी 66, 67, तो यानी कि 4 4 की एपी बनेगी और लास्ट वाली टर्म आएगी 120 दूनी 240, 239, तो यहाँ पे 239 माइनस 63, 239 माइनस 63 यानी कि 6, 13 माइनस 6 7, वैसे ये छोड़ना था ये क्वेश्चन अपने को, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 4, तो इसे 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 चौक 44, एन की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, 45 टर्म्स होंगी टोटल, 45 टर्म्स होंगी टोटल, तो 45, तो सम कितना है, 45/2 इंटू 2a 126 प्लस n-1 इंटू डी, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 170, 176 और 126, तो 6 दूनी 12 और 1 10, 302, 302/2, 150, 151 इंटू 45, 45, तो ये हो गया 6, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 5 5 7, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 2 6, 5 9 7, 6795, 6795, 6795, ये तो केवल इसका सम आया है ना भाई, ये भी तो ऐड होगा अभी इसमें, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो। दूसरा, के स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी, k-1/k है ना, ये तो चिंगारी, तो के स्क्वायर, ये और ये मिलके बना देंगे k² - 1/k², k4 - 1/k4, k8 - 1/k8, k16 - 1/k16, हाँ दूसरा सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है भाई, बड़ा लेंदी था यार। द मीन ऑफ दिस इज 9, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, कितना है, 6 और 8 14, 10 24, 24 और 2 26, प्लस x +2 बटे, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इज 9, 9×6 = 54, तो इधर लिख लेते हैं 54, तो ये कितना आ गया 24 और 28 -28, तो इधर से ख़त्म हो जाएगा, तो 3x - 1, 3x - 1 इज 28, तो 24 14 6 26 27, x इज इक्वल्स टू 9, is equals to 9. Three cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled card. Probability the first two cards are kings and the third card drawn is ace. पहले दो कार्ड किंग्स हैं, पहले कार्ड के किंग होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, सेकंड कार्ड भी किंग है,
सक्सेसिव विड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तो अभी टोटल कार्ड बचे 51 और ऊपर बचे किंग बचे 3। ठीक है, इनटू थर्ड कार्ड इज एस। एस कितने हैं? एस अभी भी 4 है। कार्ड बचेंगे अभी 50। तो भाई ये हो गया आपका 2, 25, 2, नहीं 2 से काटने की बजाय 4 से काट दो, 4 से 13, 3 से 17, ऊपर बचा आपका 2 बाई नीचे 5, 2 बाई नीचे 5, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन 2 बाई नीचे 5 बच रहा है ना। a person let a person lent certain sum of money at a rate of 30%। 4 साल में द इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 1100 मोर देन द सम लेंट। सम प्लस 1100 इंटरेस्ट हो गया उसका। सम पी लेंट किया था 30% पे, कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए सम पूछा है। ठीक है, ये हो गया आपका ये। तो पी माइनस 3p/10, 7p/10 इज इक्वल्स टू, नहीं 12, 4 3 चौक 12, 12p/10 है ना। तो p को इधर ले जाता हूँ तो 1100 इज इक्वल्स टू 12p/10 माइनस 2p/10 यानी कि 2 5, तो 11×5 5500। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर। द स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई अ, स्मॉल कोन है कट ऑफ एट द टॉप बाई अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ऐसे कट कर दिया है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ऊपर वाले की है v/64, पूरे वाले कोन की वॉल्यूम है v। एट वाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड। ये वाली हाइट बतानी है। ऊपर वाली हाइट को मान लेते हैं हम x, मान लेते हैं इसको। तो ऊपर वाली हाइट x है, तो ये 1/3 पाई। r कितनी है उसकी? रेडियस कितनी होगी भाई? स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इफ द वॉल्यूम इज 1/64। अगर वॉल्यूम देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल वाले की है ये, आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, तो 40 दी हुई है, इज इक्वल्स टू वी। इसकी वॉल्यूम है 6v/64। वी तो वी से भी कट गया। ठीक है, तो यानी कि 1/3 पाई ये भी कट जाएगा, तो यानी कि आर स्मॉल अपॉन आर बिग। तो आर स्मॉल अपॉन आर बिग, ये रेशियो क्या रहेगा यार? ये नहीं समझ में आ रहा। हम्म ये तो 8×40, 8×2 = 64, तो ये 5/8 हो गया इधर। और ये हो गया आपका आर स्मॉल का स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर बिग का स्क्वायर, है ना। तो एक्स क्या होगा? एट वाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड, कितना? हम्म इसकी वॉल्यूम को अगर मैं 64 ही मान लूँ, नहीं मान सकते भाई, 16। अगर ये हाइट 16 मानी तो ऊपर वाली कितनी आएगी? 16, 40 - 16 24, 18 तो 22, 20 तो 20, 30 तो 10, 10 तो वॉल्यूम 30 बाई वॉल्यूम 30, ऊपर वाले की हाइट 10 ही आएगी, तभी तो उसका वॉल्यूम इतना कमा रहा है। ये होना चाहिए भाई आंसर लास्ट वाला, अंदाजे से तो। देखते हैं बाद में। इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 125, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 125। तो x माइनस वाई की वैल्यू है 25 से डिवाइड कर दूँ तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। दोनों में से मैं अब निकाल सकता हूँ, मेरे पास दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स? 15 × 10 150 माइनस 150। अगर आ गए हो का, इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। हाँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी तो हो सकता है भाई। पॉसिबल तो 150 भी है। अगर ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो वाई एक्स माइनस वाई, तो ये -5 आ जाएगा बेसिकली।
तो अगर ये -5 है तो दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 2x की वैल्यू आएगी 20। 20 × 10 x की वैल्यू आएगी 10 और x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू आएगी 15। तो भी 150 प्लस का ही आ रहा है यार। पॉसिबल प्रोडक्ट नेगेटिव। हाँ तो y -15 आएगा ना। 10y - 15, हाँ तो 150 सही हो जाएगा इस केस में। द एवरेज ऑफ 19 रिजल्ट इज 60। तो 19 का जो सम है वो 19 × 60 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10, पहले 10 का जो सम है वो 540 है। लास्ट 10 का जो सम है वो 620 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10th रिजल्ट? तो 10 और 10। अच्छा तो मतलब कि मैंने इसमें से अगर मैं 9 का सम निकालूँ, पहले 9 का सम वो आ जाएगा 540 - n। अगर 10वां जो है उसको मैं n मान लूँ और यहाँ से अगर मैं लास्ट के 10 का ये दिया हुआ है तो लास्ट के 9 का कितना आ जाएगा? लास्ट के 9 का आ जाएगा 620 - n। क्योंकि इसमें भी तो वही एक एक्स्ट्रा है तो 9 और 9 18 है। तो अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 1160 -2n। इसको अगर मैं घटा दूँ 0 19 6 114, इसमें से अगर मैं इसको घटा देता हूँ तो मेरे पास जो बचेगा ये बराबर नहीं होगा। एक सेकेंड। व्हाट विल वैल्यू ऑफ 10th रिजल्ट? अगर टोटल सम इतना है 19 का तो ये पहले 9 का सम, पहले 9 का सम, पहले 9 का सम, ठीक है। ये दोनों ऐड कर दिए तो 3 18, 19 में से 18 को माइनस कर दूँ तो ये n के बराबर ही तो होगा। हाँ तो यहाँ से n निकल जाएगा 1140 - 1160 प्लस 2n बराबर n। तो यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 20। विकास इज 4 times as old as sun. विकास इज 4 times the value of sun. 3 years later विकास shall be 3 times 3.5 3.5 3.5 यानी कि 7/2 times as old as his son। ठीक है। v की जगह what will be the 1/3 of the percentage? तो यानी कि यहाँ से मैं v की जगह रख देता हूँ 4s। तो 4s + 3 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 7s + 21 तो यानी कि 8s। तो ये आ जाएगा 8s, तो इधर आ जाएगा s, तो इधर आ जाएगा 6, इधर इक्वल टू 15, है ना। तो s की वैल्यू आ गई 15, s की वैल्यू 15 है तो v की वैल्यू आ गई 60। अब पूछा है व्हाट विल बी द 1/3 ऑफ द परसेंटेज इन ईयर्स ऑफ विकास। 1/3 ऑफ परसेंटेज ऑफ ईयर्स इन विकास, 1/3 ऑफ 60 20। ठीक है। A cuboid having side this is divided into 8 parts by cutting 3 times। एक क्यूब है, ठीक है। 3 बार काट के उसके 8 टुकड़े कैसे होंगे? 3 बार काट के 1 2 3, तो कितने टुकड़े होंगे? 1 2 3। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पार्ट्स। 8 पार्ट्स। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 इंटू 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8 छः 48 और 8 चौक 32 डबल जीरो, यानी कि कितना हुआ? 80 और 2 104 208। अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 दूनी 16, 8 छः 48, 2600 है। 2600। 13 का मल्टीपल कौन सा है? 13 छः 78, सारे ही हैं यार। 13 के मल्टीपल तो सारे ही हैं। 26,000 होगा, सॉरी। 20,000 2600, है ना, सेंटीमीटर। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पार्ट्स। नहीं, 2600 ऐसे तो नहीं कर सकते। मतलब इस पूरी का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये है। अब इसके 8 टुकड़े करेंगे तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? बढ़ जाएगा यार सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है। ये तो नहीं होगा, बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा? ये आ सकता है या ये आ सकता है, तो हम लगा देते हैं ये वाला। ठीक है। इसमें भाई तुक्का मारा है क्योंकि अभी टाइम में लग नहीं रहा कि सारे हो पाएंगे। सोनल अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। सोनल सोनल करती है 40 दिन में। अच्छा, ये तो MDH है। सोनल अलोन
can do a work in 40 days 2 hours daily. Shiv alone can do the same work. ये सोनल को n मान लेता हूँ, शिव को s मान लेता हूँ. Shiv alone can do the same work in 60 days working 2 hours a day. How many hours do they need to work in a day to complete? यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा. 2 20 दूनी 20 दिया, यानी कि सोनल और शिव की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 3:2 है. ठीक है. टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क हुआ 3 × 40 × 2, 4 से 12 दूनी 24, 240 है टोटल काम. अपॉन पूछा क्या है? हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर, हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 दिन. तो इसमें 12 दिन कितने घंटे काम करें? 12 दूनी 24, 20 अपॉन एच, तो एच की वैल्यू 20. हाउ मेनी डू दे नीड टू वर्क, एक सेकेंड, 12 इंटू एच, 12 इंटू कितने घंटे काम करें, और दोनों की एफिशिएंसी है 5 12 5 60 से मल्टीप्लाई करना. 60 240/60. एच चौक, एच 4 घंटे है. A part of इतना was lent at a rate of 20% per annum on simple interest and remaining on 10%. एक पार्ट ऑफ 2000 का मतलब एक एक्स है, एक 2000 माइनस एक्स है. ठीक है, दो पार्ट है. एक 20% पे दिया है, एक 10% पे दिया है. दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे. द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years फ्रॉम बोथ वाज 560. दोनों से 560 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला. व्हाट इज द मनी लैंड? ईजी है भाई, हो जाएगा. इसका 20% यानी कि एक्स इंटू 20/100. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. दो कॉमन ले लो, एक्स इंटू 20/100 प्लस 2/100 भी कॉमन ले लो, एक्स इंटू 20 प्लस 2000 माइनस एक्स इंटू 10. दूसरा तो 10% पे है ना, इक्वल टू 560. तो यानी कि 2 जीरो और लगा दो यहाँ से, तो इसे 2 से काट दो, तो 2 से 28,000. यहाँ से आएगा 20x प्लस 2000 यानी कि 20,000 माइनस 10x, तो यानी कि 10x बराबर 8,000, यानी कि x बराबर 800. ठीक है. कौन सा पैसा पूछ रहा है वो पूछ रहा है व्हाट इज द मनी लेंट एट द रेट ऑफ 20% एंड 10%. 20% पे हुआ आपका 800 और 10% पे हुआ आपका 1200. 800 1200 800 1200, सेकेंड ऑप्शन. अशोक की और परचेज द चेयर हुज मार्क प्राइस वाज 3500 रुपये. 3500 रुपये का मार्क प्राइस था एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%. तो ये इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया आपका 40 माइनस 4 यानी कि 36%. ठीक है. इफ़ ही सेल्स द चेयर फॉर 2576, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज, अच्छा, परचेज द शेयर हुज मार्क प्राइस वाज इतना है. अच्छा, खरीदा कितने पे उसने? सॉरी, खरीदा उसने 3500 का 36 यानी कि 64. इसका 64, 64 इंटू 35, 5 चौक 20, 5 चौक 30, 2 32, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 19, 0 4, 9 3 12, 2240. तो 2240 पे खरीदा था. प्रॉफिट कितने का हुआ? 60, 200, 260 और 76. 260 और 76, 6 7 36, 336/2240 इंटू 100. तो एक जीरो से एक जीरो, तो 3 3 6 0 अपॉन 224. तो 4 से कट जाएगा. 4 20, 4 6 24, 4 8 32, 4 चौक 16, 14, 14 चौके 56, 14 14 छिका 60, 15. डी ऑप्शन. द वैल्यू ऑफ दिस, tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है. ए को 45 रख देता हूँ भाई, ए को रख देता हूँ 45. ऊपर आया 1 माइनस 1/2, तो यानी कि 1/2 आया ऊपर. नीचे आया 2 प्लस 2 4, 1/2 अपॉन 4, तो यानी कि 1/8. कहाँ पे आ रहा है आंसर? ऑप्शन देख ले. कोसेक ए आएगा आपका. कोसेक आएगा √2, √2 की पावर 6 आएगा आपका, 2 की पावर 8. तो साइन 6 है थर्ड ऑप्शन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अरे तो ईजी है, जल्दी हो जाएगा. 12 पंजे 60 और 1 61, 13 पंजे 65 और 2 67.
5 30 माइनस 4 26, 25 और 1 26, तो ये कट गए। 7 और 1 8, 4 6 12 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पहले 25, 3 0, 5 6 30, 25.6 रहते 60 और 1 61, 13 5 65 और 10 67, 5 6 30 और 4 34, सॉरी ये गलत हो गया ना। अरे यार क्यों होती है ये गलती। तो ये आ जाएगा माइनस का 26, तो माइनस का 8, माइनस का 8 ये आ गया 8, 6 6 12, तो 120 बटे 5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 0 5 24। लग जा भाई। व्हाट इज द what is the 3 times the length of the what is the 3 times the length of the longest chord which can be placed in a cuboidal shape room whose dimensions are 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो 6 और 8 से जो वो बनेगा वो 10 बनेगा, 10 और 10 से जो बनेगा वो डायगोनल आ जाएगा, 10 और 10 से जो बनेगा वो डायगोनल आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 अंडर रूट 200, यानी कि 100 10 10 रूट 2 पूछ रहा है। 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द 30 रूट 2। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18, ठीक है, ए की वैल्यू है 18। व्हाट विल द रेडियस ऑफ द इनसर्कल, रेडियस ऑफ द इनसर्कल, इनसर्कल की रेडियस होती है 3 रूट 3 बाई, यार याद नहीं आ रहा क्या होती थी। अरे ये आती थी ना, तो ये होता था एल्टीट्यूड होता था 3 रूट 3 बाई 2 टाइम्स, रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ 18, यानी कि 9 रूट 2। ये आता था 9 रूट 3, 9 रूट 3 ये भी निकालना पड़ रहा है यार, बताओ। 3 6, तो 3 रूट 3, तो ये 3 रूट 3 है, ये 3 रूट 3 है, ये 9 है, तो यानी कि 81 और 9 तिया 27, 7 और 1 8, 10 108, रूट 108, रूट 108 कितना हुआ 27 चौका, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 27, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 9 तिया 6 रूट 3, 6 रूट 3, 6 रूट 3, 6 रूट 3। चलो ये भी निकालने पड़ रहे हैं यार, ध्यान ही नहीं आया फॉर्मूला। अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस, सिलेंडर है, रेडियस ऑफ बेस है 35, हाइट है 40, बाइसेक्टेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, सिलेंडर है बाइसेक्टेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस टू गेट टू आइडेंटिकल सिलेंडर, व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। अभी इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर ऊपर वाला वो सब कुछ सेम रहेगा, बस नीचे वाला एक बेस का एरिया ऐड हो जाएगा, बेस का एरिया, तो बेस का एरिया ऐड हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ टोटल सरफेस एरिया जो अभी है, और इंक्रीज कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंक्रीज होगा, अभी है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यही तो होगा टोटल सरफेस एरिया इंटू 100 पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो खत्म हो गया, ठीक है, नीचे से 2 भी खत्म हो गया, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर और आर एच की वैल्यू, एक स्क्वायर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आर कितना हुआ, आर हुआ आपका 35 अपॉन 35 प्लस 40, 4 3 7 75 इंटू 50, 25 दूनी 25 दिया, तो 70 बटे 3, तो 3 70 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 23, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 23 दूनी 40, ठीक है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल 15 25 40 एंड 75, ये तो 75 से डिविजिबल ही नहीं होगा, ये काट दो, ये भी काट दो, 40 से डिविजिबल है 15 से, 3 से भी होना चाहिए ना, 15 9 से 15 और 8 23, ये होना चाहिए। 15 से भी है, 25 से भी है, 40 से भी है, 75 से भी है, ग्रेटेस्ट वैसे पूछा है, हाँ ग्रेटेस्ट पूछा है, ठीक है यही होगा। 40 से तो हो जाएगा, 75 से नहीं होगा ना, 25 दिया, ठीक है। Weight of J is 8 times the K. Weight of J is 8 times the K, and K's weight is 25% more than L.
If the average weight of all three J, K, L of all three is 3 into 1470, then what is the weight of J? तो भैया J का वेट चाहिए तो J की जगह J ही रहेगा, K की जगह J/8 हो जाएगा, L की जगह हो जाएगा 4K/5 और J हो जाएगा आपका 8 इंटू K की जगह L की वैल्यू ये आ गई ना, L की जगह हो जाएगा 4/5, K की जगह J/8 कर दो नहीं तो J/10 इज इक्वल टू 3 इंटू 1470, तो यानी कि 80। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 80 तो 3 इंटू 1470 इंटू 80, तो यहाँ कितना आ जाएगा 80 J इंटू 80 प्लस 10 प्लस 8, 80 और 10 90 और 98 अपॉन 98, तो 14 से कटेगा यानी कि 14 सत्ते 98, 14 एक 14, 14 पंजे 70, 7 15, 15 थी 45 इंटू 80, 45 इंटू 80, तो 0 8 पंजे 40, 4 8 32, 4 3600। पूछा क्या है J का वेट 3600 आ जाएगा। A circle is inscribed in a triangle ABC. A circle is inscribed in a triangle ABC. ABC के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। AQ is 55, AQ ABC है ट्राइंगल, RPQ टच AB BC सी है, ठीक है। AQ इज 5.5 है, 5.5, PC इज 11.5 और भाई BR इज 8.5, 8.5, ठीक है। Let O be the center of the in circle. Find the ratio of area of triangle AOB and the triangle AOC। तो 5.5 है, ये भी 11.5 है, ये भी 8.5 है, तो ये 8.5 है, ये भी 5.5 है, तो 5.5 5 और 8 13, तो ये साइड हो गई 14 और ये साइड हो गई आपकी 14, ये साइड हो गई 11, 11 5 16 1 17, ये साइड हो गई 17 14, ये तो सेम ही है तो रेडियस तो सेम ही रहेगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट सेम रहेगी, हाफ बेस इंटू हाइट 17 इंटू हाइट, तो 14 17, डी ऑप्शन। The ratio of expenditure of Deepak is, ratio of income and expenditure of Deepak is, इनकम है 9, एक्सपेंडिचर है 5, इनकम 5, सेविंग है 4, हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 5%, तो इसको मान लेता हूँ मैं 900, 500 और 400। इनकम इंक्रीज हुई 5% से, तो 9 पंजे 45, तो 945 हो जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई 15%, तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, ठीक है। देन इफ हिज न्यू सेविंग आर, तो सेविंग कितनी हुई 575 घटा 0, 14 7 गए 7, 8 में 5 गए 370, सेविंग इज 370 इज इक्वल टू 370 डबल 0, तो यानी कि 1 यूनिट 100 के बराबर है। व्हाट वाज द इनिशियल इनकम ऑफ दीपक, 900 इंटू 100 90,000। Median of the numbers this is 9. What is the value of 2p? Median of numbers this 4 6 8 P 12 14 is 9। मीडियन 9 है कि नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 3 3 और 4 8 प्लस P बाई 2 इज 9, 18 माइनस 8 10, P की वैल्यू है 10, तो 2p की वैल्यू है 20। शातिर हो रहे हैं ये भी। स्टूडेंट ऑब्टेंड इक्वल मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, इंग्लिश के मार्क्स जो है वो हिस्ट्री के बराबर है। द रेशियो ऑफ मार्क्स इन हिस्ट्री एंड मैथ्स इज 5 और 4। ही स्कोर्ड एन एग्रीगेट ऑफ 70% इन ऑल 3 सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैक्सिमम मार्क्स 300, तो 300 के 70% उसने मार्क्स अचीव करे हैं, 300 के 70% यानी कि 2100 210 नंबर आए तीनों में मिला के। तो ई प्लस एच यानी कि हिस्ट्री, तो यानी कि 2h प्लस मैथ्स में कितने 4h/5, 4h/5 इज इक्वल टू 210 है। तो 5 दूनी 10 और 4 14, एच जो होगा वो आपका 210 इंटू 5 होगा, तो 14 एक 14 14 पंजे 70 15 पंजे 75 मार्क्स लाया वो हिस्ट्री में, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ W X एंड Y इज 41।
डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 41 4 से 12 123 इफ द एवरेज वेट ऑफ डब्ल्यू प्लस एक्स इज डब्ल्यू प्लस एक्स है 39 दूनी 78 एंड द एवरेज वेट ऑफ एक्स प्लस वाई इज 70 देन द वेट ऑफ एक्स इसमें से इसे को घटा दे तो वाई माइनस डब्ल्यू माइनस वाई जो है वो है आपका 8 के बराबर। ठीक है एक्स प्लस वाई की जगह है 70 तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 70 30 और 2 5 53 डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 53 तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 53 - 8 यानी कि 45। पूछा क्या है व्हाट इज द वेट ऑफ एक्स एक्स पूछा है एक्स वाई की वैल्यू आ गई 45 तो 35 25 एक्स की वैल्यू आ गई 25। ठीक है अरे यार अब तो क्यों कहे गए कुछ डायरेक्ट पूछ रखा है क्या। यार ये इजी इजी क्वेश्चन छूट गए थोड़े रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लेने की वजह से। 7 का मल्टीपल मार देते हैं आंसर। शेट यार रीजनिंग में इतना टाइम चला गया मैथ्स तो इजी लगी मेरे को। चलो कोई नहीं रीजनिंग में एक्यूरेसी सही रही तो उधर आ जाएंगे अपने 70 नंबर आ सकते हैं दोनों में अभी भी छूटने क्योंकि मैथ्स में अपने छूटे हैं 5 क्वेश्चन एक्यूरेसी तो ठीक ही रहनी चाहिए तुक्के उक्के हमने मारे नहीं है तो 5 क्वेश्चन मैथ्स में छूटे यानी कि 15 नंबर तो इधर से हटा दो। 2 क्वेश्चन रीजनिंग में छूटे 6 उधर से हटा दो तो 20 नंबर तो ऐसे ही हट गए सीधे सीधे। देखते हैं भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड विस विसिट्यूड विसी विसी विसिट्यूड सेकंड सही लग रहा है मेरे को। The following sentence has been error बताना है one of the greatest responsibilities one of the greatest responsibility one of the greatest responsibility of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. One of the greatest responsibilities one of the greatest responsibilities of a scientist is one of the greatest responsibility आएगा या one of the greatest responsibilities the greatest centuries centuries responsibility ये तो सही है one of the greatest responsibilities for scientist is that his discoveries and inventions are utilized for the overall development to the overall development गलत है। The committee's decision was met with applause from the public who felt it was unjust. The committee's decision was met with अगर वो unjust था जिनको लगा कि वो गलत था तो it will face outrage public outrage. The committee's decision was met with outrage from the public. The teacher said you must work hard for your exams. The teacher was advising the teacher advised to work hard for their exams. The teacher was telling the teacher told students यही होना चाहिए भाई। The results of the experiment were unexpected for everyone. The results of the experiment were select the most appropriate option to substitute the bracket. The results of the experiment were unexpected. The results of the experiment were unexpected. Results of the experiment result होता तो आता was unexpected। अब क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स आया है और इसको हम चेंज कर नहीं रहे तो यहाँ पे जो है प्लूरल के हिसाब से ही आएगी हेल्पिंग वर्ब तो यानी कि रिजल्ट्स
तो वर ही आएगा, वाज और इज तो नहीं आएगा, और वर के साथ अनएक्सपेक्टेडली भी नहीं आएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट। द आर्टिस्ट्स लेटेस्ट एग्जीबिशन वाज अ spectacular display of creativity and innovation. The first Indian women physician, Anandiben Joshi, graduated in 1986. This increase is in keeping with the worldwide trend. A, D, C. Number by the year, particularly over the last 5 years. सी के बाद तो बी आएगा, यानी कि सी बी का एक पेयर है, सी बी का एक पेयर है, सी बी का एक पेयर यहीं लग रहा है। A, D, C, B. The first Indian women physician, Anandiben Joshi, graduated in 1886. Starting from that single figure, इतना years later, अब एडमिशन ज़्यादा होने लगे हैं. During this period, India has produced 4500 more female doctors than male ones. This increase is in keeping with the worldwide trend. She jumped down after shouting a warning to. She jumped down after shouted a warning to the people standing below. After shouted गलत है. His inappropriate remarks during the interview revealed his lack of professionalism. His inappropriate remarks during the interview. The researchers' findings were refuted by numerous experts, leading to further investigation. The researchers' findings were misconstrued, dismissed, refuted आना चाहिए. refuted का मतलब होता है ना, मतलब नकारना या फिर throw in the towel, throw in the towel. To give up or admit defeat, to make a donation, we start a new project, to deliver to success. Throw in the towel. Throw in the towel. Throw in the towel. इसका यार मैंने पढ़ा हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा. तो गिव अप है, या फिर स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट है. यही होना चाहिए यार. श्योर नहीं हूँ इसमें. स्टेट ऑफ डीप इमोशनल डिस्ट्रेस और एजिटेशन. डीप इमोशनल डिस्ट्रेस, यूफोरिया, अपैथी, एजिटेशन, ट्रैंक्विलिटी तो पीस होता है. यूफोरिया इज समथिंग एल्स. अपैथी मीन्स डिसइंटरेस्ट, अनइंटरेस्टेड. डिस्ट्रेस इज टर्मोइल. कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का सिनोनिम. कॉन्स्पिक्यूअस का सिनोनिम इनकॉन्स्पिक्यूअस. वाह, सिनोनिम पूछा हुआ है. कॉन्स्पिक्यूअस, हिडन. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब हिडन ही होता है. नोटिसेबल या अननोटिसेबल. कॉन्स्पिक्यूअस, हिडन या अननोटिसेबल. तो ये तो सिनोनिम से ही हो गए ना, अननोटिसेबल और हिडन. नोटिसेबल होगा फिर अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन. The decision was made by the board unanimously. The board made the decision unanimously. फिर पी क्यू आर एस आ गया. सी डी ए, यानी कि ए ही होना चाहिए. देयर इज नो प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी टू मैनी ट्राइबल विलेजेस इन इंडिया आफ्टर 75 years of independence. The villagers face many problems in getting proper medical assistance, though they have made several representations to officials and politicians on road connectivity. Nobody has responded.
भाई देखो CD का तो पेयर है सीधा सीधा। A tribal woman gave birth to a baby boy in the forest area where she was being shifted in a stretcher in Andhra Pradesh. This is the third such incident in the past week when pregnant women were carried on a stretcher. यानी कि CD का तो पेयर है। CD का पेयर ढूंढ लो बस। ये रहा ABCD का पेयर। ठीक है। Select the most appropriate synonym. Ubiquitous. Ubiquitous. Ubiquitous synonym. ये तो वर्ड नहीं सुना यार कभी। Ubiquitous एडजेक्टिव लग रहा है ये। Ubiquitous, rare, everywhere, rare, scarce, limited। भाई देखो रेयर, स्कार्स और लिमिटेड ये तीनों है एक जैसे, ये है अलग। I'm going to walk to the market to check which shops are open, said Anant. तो अनंत said that he he was going आना चाहिए। He was going to walk to the market to check which shops were open. She has lived in Paris since 5 years. She has lived in Paris for 5 years. She has lived ना, यानी कि खत्म हो चुका है उसका रहना, for आएगा। The act of speaking or writing in a way that is deliberately vague or ambiguous. The act of speaking or writing in a way such that is deliberately vague, यानी कि obfuscation. Rita asked Arjun to stay for lunch, so he left. Rita, thank you, bhai. Rita asked Arjun to stay for lunch, so he left. कहाँ गलती है भाई? Rita asked Arjun to stay for lunch, so he left नहीं आएगा, but he left. The ancient ruins were discovered by archaeologists during their excavation of the site, revealing secrets of a long-lost civilization. क्या? So discover the archaeologists discovered the ancient ruins during their discovered ancient ruins during their excavation of the site, revealing secrets of a long-lost civilization. ठीक है। Pushing up daisies. Pushing up daisies to be pushing up daisies. It means to grow rapidly होना चाहिए। To be in a difficult situation ये तो नहीं है। To be dead and buried ये भी नहीं है। To be busy ये एक बार को हो सकता है। Pushing up daisies मतलब कि हार्ड वर्क जैसी फीलिंग दे रहा है ये। Pushing up daisies, हार्ड वर्क, ग्रो रैपिडली ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, बाकी श्योर नहीं हो 100%। द रिपोर्ट वॉज फिल्ड विद ऑब्सक्योर रेफरेंसेस। एंटोनिम क्या होगा? हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड तो है ही नहीं। हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है भाई? क्या है यार? द रिपोर्ट वॉज फिल्ड विद ऑब्सक्योर रेफरेंसेस। ऑब्सक्योर मतलब क्लियर होगा, इसका उल्टा पूछा है ना, ऑब्सक्योर मान लेते हैं। शी ब्रोक आउट इन लाफ्टर एज सून एज सी हर्ड द जोक। शी ब्रोक आउट इन लाफ्टर। देयर इज नो। शी ब्रोक आउट इन लाफ्टर। इन तो नहीं आना चाहिए यार, इन लाफ्टर क्या होता है? शी ब्रोक आउट ऑफ लाफ्टर या विद लाफ्टर, इन नहीं आएगा इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है। The internet has revolutionized the way we access information and connect with one another.
The internet has also created new industries and opportunities such as e-commerce and remote work. It has transformed the way we communicate, work and consume media. यानी कि स्टार्ट तो भाई ए से ही होगा, सी से और डी से तो स्टार्ट होने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि ए के बाद द इंटरनेट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट विद ईच अदर। इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड कंज्यूम मीडिया। ए सी बी आ सकता है या ए बी सी, कौन सा ज़्यादा सही है? ए और डी तो फिक्स हो चुके हैं फर्स्ट और लास्ट। द इंटरनेट ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है हमारे तरीके को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड कंज्यूम मीडिया। इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ए सी बी आना चाहिए भाई, क्योंकि ए के बाद कम्युनिकेशन वाला सेंटेंस इसके साथ कोरिलेट कर रहा है। He is one of those people who enjoy to travel frequently. He is one of those people, who enjoys traveling frequently. Who enjoys to travel frequently. Who enjoys traveling frequently आएगा. Who enjoys traveling frequently. ये गलत लग रहा है, बाकी तो ठीक है. The swallow asked the skylark, will we be able to shift the eggs from this tree by tomorrow? Indirect में बदलना है तो the swallow asked the skylark whether they would be able to shift the eggs from that tree by next day. Whether they could be able to, whether by tomorrow तो ये गलत हो गया. Whether they would have been able नहीं आएगा. Whether they will be नहीं, ये भी नहीं. Whether they would be able to shift the eggs from that tree by the next day, ये सही है. The teachers dash feedback helped the students improve their writing skills significantly. The teachers constructive feedback. The rapid advancement of technology has prompted significant changes in the way we communicate and interact. The rapid advancement of technology has prompted, instigated या prompted, instigated आना चाहिए शायद, है ना? Prompted. The rapid advancement of technology has prompted. एक सेकेंड गाइस, prompted का मतलब क्या था? Instigate, instigated आना चाहिए यार. Instigated significant changes in the way we communicate and interact, while some argue that this shift has diminished personal connections. Others believe that it has facilitated a greater sense of engagement among people across the globe. Nonetheless, the digital divide remains a critical issue, as not everyone has equal dash to these technological when equal access आना चाहिए. बस से आ गए भाई, 7 क्वेश्चन और बचे. चलो. In recent years, technology has transformed the landscape of education from online classes to interactive learning tools. Students have now access to resources that we are unimaginable a few decades ago. This digital shift has provided
personalized learning. However, the integration of technology into education also comes with challenges. While many students however the integration of technology into education also comes with challenges. While many students benefit from digital resources, there is a connection among the digital divide where students from disadvantaged backgrounds may not have the same access to technology as their peers. This gap can exacerbate existing inequalities in educational outcomes. Moreover, the reliance on technology raises questions about the effectiveness of online learning compared to traditional classroom settings. While some studies suggest that online education can be as effective as face to face learning, others argue that it lacks the social interaction and immediate feedback that in person education provides. As educators and policymakers navigate this evolving landscape, it is crucial to strike a balance between leveraging technology's advantages and addressing its drawbacks to ensure that all students receive a quality education. Okay. What is the primary focus of the passage? The benefits and challenges of technology in education. द हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री तो नहीं है. डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन ये भी नहीं है. द फ्यूचर ऑफ ये है बेनिफिट्स. अरे यार इसमें ये ऑप्शन ही गायब हो जाता है. छोटा ही करना पड़ेगा. What does the term digital divide refers to? The difference between nahi, the separation of nahi, the divide between different type of nahi, the gap in technology access between different groups. According to the passage, what is the concern regarding online learning? It is more expensive than traditional. Nahi, it is only suitable. It may lack social interaction and it has no benefits. Concern क्या है online learning के खिलाफ? That it is more expensive than traditional learning. It is only suitable for ऐसा क्या बोला था? However, many while many students benefit from digital resources, there is a concern if many students from may not have the access. Moreover, the reliance on education about the effectiveness compared to traditional online can be as effective as face-to-face learning, and thus argue that lacks the social interaction. It will lack social interaction and immediate feedback. What should educators and policymakers focus on according to the passage? Completely eliminating technology? Nahi. Finding a balance between technology's advantages and its drawbacks. As educators navigating it is crucial to strike a balance between. ठीक है ना. नया पैसेज आ गया. Statistics play a vital role in public health by providing essential insights into disease prevalence, risk factors, and the effectiveness of interventions. Public health officials rely on statistical data to inform policy decisions, allocate resources, and implement health programs. For instance, epidemiologic studies often utilize statistical methods to analyze the spread of diseases, helping to identify outbreaks and control the spread. One critical application of statistics in public health is the calculation of incidence and prevalence rates. Incidence refers to the number of new cases of a disease in a specific population over a defined period, while prevalence measures the total number of existing cases at a given time. These statistics are crucial for understanding the burden of disease and planning effective health interventions. For example, a rising incidence rate of a communicable disease may prompt increased vaccination efforts or people अवेयरनेस कैंपेन्स. प्रॉम्प्ट का वर्ड क्लियर हो गया भाई. प्रॉम्प्ट हमने जो उसमें मारा था ना वो उसमें प्रॉम्प्ट आएगा जो क्लोज टेस्ट आया था. क्लोज टेस्ट कहाँ पे था वो? हाँ ये रहा. ये तो है 4/32 यानी कि 29 होगा. इसमें प्रॉम्प्ट आएगा. ऐसा भी होता है. इसी में आंसर भी मिल गया एक क्वेश्चन का. फॉर इंस्टेंस कहाँ पे थे हम इसमें पैराग्राफ में?
हाँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल राइजिंग इंसिडेंस रेट ऑफ अ communicable disease may prompt increased vaccination efforts or public awareness campaigns. Moreover, statistical methods are employed to assess the effectiveness of public health interventions. Randomized controlled trials are a gold standard in determining whether a specific treatment or intervention works. By comparing outcomes between a treatment group and a control group, researchers can draw conclusions about the intervention's efficacy. This statistical rigor helps ensure that public health recommendations are based on sound evidence rather than anecdotal experiences. However, the interpretation of statistical findings must be approached with caution. Misunderstanding or misapplying statistical data can lead to ineffective or harmful health policies. For instance, a study might indicate that a particular drug reduces symptoms of a specific population. If generalized without considering confounding factors, it could lead to inappropriate treatment recommendations for broader groups. In conclusion, the role of statistics in public health is indispensable for informed decision making and effective interventions. As health issues continue to evolve, the importance of robust statistical analysis will remain critical in shaping effective public health strategies. What is the primary role of statistics? It to entertain the public with अच्छा गलत है to provide insight for informed decision making and policy development. ये है. How are incidence and prevalence rates different? Incidence measures the new cases over time while prevalence measures total existing case at a specific time. What is the RCT? A method to RCT ये दिया हुआ है ना यहाँ पे. RCT trials are a gold standard in determining whether a specific treatment or intervention works. Process of statistics for assessing treatment efficacy through comparison. है ना? Why must the interpretation of statistical findings be approached with caution in public health? The public misunderstanding or misapplying statistics can lead to ineffective health policies. चलो भाई अब आ गया अपना GS. Which of the following is India's largest and fastest AI super computing system as of August 2023? इंडिया का फास्टेस्ट है आपका परम सिद्धि. The Festival of Dolls. Gombe Habba is celebrated in which of the states? Gombe Habba. यार ये तो वर्ड कभी सुना हुआ ही नहीं मैंने. गुड़ियों का त्योहार. गोम्बे हब्बा. गोम्बे हब्बा. एटिमोलॉजी प्रोनाउंसिएशन से तो लग रहा है ये कर्नाटक का या असम का. इन दोनों का तो नहीं है. कर्नाटक को लगाते हैं. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is लिटमस सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है तो कलर कैसा है? ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, ब्लू, ग्रीन या पर्पल. रेड तो तब होता है जब एसिडिक हो, ब्लू तब होता है जब बेसिक हो. अगर न्यूट्रल है तो ग्रीन होगा या पर्पल होगा? पर्पल होगा भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है. Which of the following refers to the strong gusty hot dry winds blowing during the day over north and northwestern India? Blue. Which of the following year Rama Raya led the army into battle at राक्षसी तंगड़ी known as तलाईकोटा. बैटल ऑफ तलाईकोटा पूछ रहा है. बैटल ऑफ तलाईकोटा 1565. What is the main objective of RRBs? Developing the rural economy. As announced on 15 August 2023 by the PM, which of the following is correct about Lakhpati Didi? Implementing healthcare initiatives, ensuring free education, constructing a school, offering skill training. Which class of drugs is used to relieve pain without causing impairment of consciousness? Without causing impairment of consciousness. ये होते हैं आपके एनाल्जेसिक्स.
एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक। एक मिनट यार, ट्रैंक्विलाइजर्स तो नहीं है, क्योंकि ट्रैंक्विलाइजर्स तो कॉन्शियसनेस को इम्पेयर कर देंगे। ये बोल रहा है विदाउट कोजिंग इम्पेयरमेंट। ट्रैंक्विलाइजर्स तो नहीं है, एंटी माइक्रोबियल्स भी नहीं है, ये इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। ये बोल रहा है पेन रिलीफ के लिए, यानी कि पेन किलर, तो पेन किलर एनाल्जेसिक होते हैं या एंटीबायोटिक? पेन किलर्स तो एंटीबायोटिक ही होते हैं यहाँ तक मुझे लगता है। What is an economy in which both the private sector and the government sector exist and operate? जिसमें दोनों होते हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। Which movement founded by SN श्री नारायण गुरु, SNDP था वो, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। The drainage pattern resembling the branches of a tree is known as dendritic। रेलिस तो वो होता है 90 डिग्री वाला, रेडियल होता है जो अपना यहाँ अमरकंटक प्लेट्यू में है, और सेंट्रिपिटल है जो आपका लोकतक में है। Which of the following states UTs stood second in the medal tally of National Games 2023 held in Goa? Following state stood second 2023 के गोवा वाले नेशनल गेम्स में पूछ रहा है, सेकंड पे कौन था? फर्स्ट पे तो था आपका महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। सेकंड पे था, थर्ड पे था आपका हरियाणा शायद। सेकंड पे कौन था? सर्विसेज था। Which regulatory body oversees the functioning of microfinance institutions in India? कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी करती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोले तो आरआरबीज, यानी कि वो नबार्ड है। या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सीडीबी भी हो सकती है, सेबी तो नहीं है क्योंकि ये तो स्टॉक एक्सचेंज देखती है। आरबीआई सेबी तो नहीं है, नबार्ड और सीडीबी, नबार्ड के अंदर आते हैं आपके आरआरबीज, और आरआरबीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, सिडबी होना चाहिए भाई, नबार्ड तो फंक्शनिंग ऑफ माइक्रो, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया नबार्ड, और ये बोल रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो सिड भी होना चाहिए। अगेन नॉट श्योर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन इन द गवर्नमेंट्स रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन का? टू डिस्करेज हाई इनकम इंडिविजुअल्स नहीं, टू अचीव अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, यही होगा। हाई इनकम इंडिविजुअल्स नहीं, टू रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन एंड लोअर अर्निंग इंडिविजुअल्स। रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन, यार ये भी हो सकता है, टू रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन लोअर अर्निंग इंडिविजुअल्स। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, हाँ यही है भाई। The president shall, in respect of each financial year, cause to be laid before both the houses of parliament a statement of estimated receipts and expenditures of the government of India for that year, to be called the annual financial statement. Which article of the Indian constitution has been mentioned here? 112 है भाई। In which year did C.V. Raman discover the Raman scattering phenomena? C.V. Raman 1928, 1928। Again not sure, but लगाते हैं। The idea of a nationwide GST in India was first proposed by केलकर, केलकर, GST केलकर, कोठारी, कोठारी कमीशन, केलकर। फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट टैक्सेस केलकर, नरसिम्हा, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी। यार तेंदुलकर तो पॉवर्टी की है, ये तो नहीं है। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन ये आपका कोठारी, ये भी नहीं है। केलकर और नरसिम्हन में लग रहा है, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा, नरसिम्हा, केलकर, केलकर, केलकर या नरसिम्हन, नरसिम्हन लगाते हैं यार। which of the following is not a source of vitamin D? Orange is the source of vitamin C, ठीक है। Acacia, palms, euphorbias and cacti are the main plant species found in which forest? Thorn forest में।
Which of the following is not included in capital expenditure? Investment in shares capex है. Loans and advances by the central government to state governments ये भी capital expenditure है. Expenditure on the acquisition of land ये भी capital expenditure है. Subsidy is the revenue expenditure. ठीक है भाई, ख़त्म हो गया. अब करते हैं अपना टेस्ट सबमिट. भाई इसमें 280 आ जाए बस. इतना ही आ पाएगा क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में अपना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया इसके अंदर. तो देखते हैं क्या कुछ रहता है. ठीक है भाई, बता भी दे अब. 281. परसेंटाइल तो काफ़ी कम आ गई भाई इसमें. वही है कि अगर थोड़े से 20 नंबर बढ़ जाते, वही 5 क्वेश्चन हो जाते, तो 15-20 नंबर में 305 पे रैंक वहीं पहुंच जाती है आपकी. रैंक पहुंच जाती है आपकी 500 के आसपास. और परसेंटाइल पहुंच जाती 90 के आसपास. तो खैर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं. स्कोर अपना सही है. सेक्शन 1 में जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा कम रह गया सेक्शन 1 के अंदर. सेक्शन 2 में काफ़ी ठीक ठाक स्कोर आया 148. ऊपर साहब को देखिए 352 ओनली इन 8 मिनट्स. गजब. गजब बेइज्जती है. चलो भाई ठीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग. ऑल द बेस्ट.